पूरे उत्तराखंड में 2 रेडियोलॉजिस्ट हैं। हम दुगना वेतन देने को तैयार हैं, लोग आने को तैयार नहीं। दिक्कतें हैं और इसलिए हमने अब ये निर्णय लिया है। हमने पूरे देश का अध्ययन किया कहाँ पर डॉक्टर ज़्यादा है, तो तमिलनाडु में 42 मेडिकल कॉलेज है और तमिलनाडु की जानकारी है कि वहाँ पर सरप्लस डॉक्टर है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि हम महाराष्ट्र और तमिलनाडु, महाराष्ट्र में भी सरप्लस डॉक्टर है, वहाँ भी बहुत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, बड़ी संख्या में डॉक्टर्स हैं। हमने तय किया है कि अब हम उन राज्यों से को भी आमंत्रित करेंगे कि आप अगर उत्तराखंड में आकर सेवा देना चाहते हैं तो आप उत्तराखंड में सेवा दीजिए, और उसके लिए हमने प्लान किया है। और फिलहाल जो हमारे डेंटिस्ट हैं, जो 4 साल तक जो MBBS में पढ़ाई होती है, 4 साल तक सेम एक जैसी पढ़ाई उनकी भी होती है। इस समय हमने 200 से अधिक डॉक्टर हम आने वाले 1-2 महीने में पूरे जो हमारा इंटीरियर का क्षेत्र है वहाँ भेज देंगे। इसके अलावा हम कुछ जो चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, जैसे हल्द्वानी में हमारे पास कैंसर की यूनिट लगभग तैयार है, लेकिन फिजिसिस्ट नहीं है। 9-9 लाख रुपए देने को तैयार है, कोई आने को तैयार नहीं है। ये एक बड़ी चिंता का विषय है। तो हम कुछ अस्पतालों से जो चैरिटी का काम करते हैं, कैंसर के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। हमने कहा भाई हवाई जहाज़ से ले आएंगे, हवाई जहाज़ से छोड़ देंगे, लेकिन आप हफ्ते में 2 दिन अगर हमको दे सकते हैं हल्द्वानी हॉस्पिटल को तो आप दीजिए। बातचीत चल रही है, देखिए कहाँ तक हम पहुँच पाते हैं, लेकिन हमारा प्रयास जारी है। अभी जो देहरादून है राजधानी, हरिद्वार हमारी धार्मिक नगरी है, पूरे देश का एक केंद्र है, और नैनीताल हमारा कुमायूं क्षेत्र का एक बहुत ही और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इन 3 शहरों में अंडरग्राउंड केबलिंग, जो बिजली की लाइनें हैं, इनको अंडरग्राउंड करने का तय हो गया है। और जो माननीय जो हमारे विद्युत मंत्री हैं सेंटर में, पीयूष गोयल जी, उन्होंने उस पर यश कर दिया है, उन्होंने घोषणा भी कर दी है। लगभग 1100 करोड़ रुपया इस काम में खर्च होगा और उन्होंने उसके लिए हाँ कर दी है। साथ ही 2 बड़े संस्थान, मैं जब पीयूष जी से मिला था, मैंने कहा आपके पास CSR में बहुत फंड है, आप उत्तराखंड को दे के जाइए, देवभूमि को। तो उन्होंने एक हॉस्पिटलिटी यूनिवर्सिटी जिसमें 75% केंद्र खर्च करेगा और 25% हम खर्च करेंगे, ये उन्होंने उसके लिए भी आश्वस्त कर दिया है। और एक IIT लेवल का संस्थान, IIT NIT लेवल का एक संस्थान जिसकी वैल्यू लगभग बराबर है, एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भी हमको जो हमारे रसायन मंत्री हैं अनंत कुमार जी, उन्होंने कहा त्रिवेंद्र जी आप जुलाई से क्लास शुरू करने की तैयारी करिए। ये बड़े संस्थान, जो बहुत बड़े संस्थान हैं, वो राज्य को मिले। 2 चीज़ मेरी और बातचीत चल रही है, अभी लिखित में अभी आदेश नहीं हुआ है, लेकिन ज़बानी तौर पर हाँ हो गई है कि हल्द्वानी तक गैस पाइपलाइन, हम चाहते हैं कि हम इन क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करें। CNG जैसे दिल्ली में है, क्योंकि यहाँ भी बहुत पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पहाड़ खड़े हैं, बगल में पहाड़ है, इधर पहाड़ है, जो धुआं उठता है वो फिर यहीं दब जाता है। जब रात को ठंडा होता है, ओस होती है, तो वो पूरा जो उड़ के बाहर जाना चाहिए, वो पॉल्यूशन यहीं जमा हो रहा है। और इसलिए हल्द्वानी तक गैस पाइपलाइन यहाँ पर, ताकि घरों तक सिलेंडर न उठा के ले जाना पड़े, और जो गाड़ियाँ हमारे वाहन चलते हैं वो CNG से चल सकें। इसी तरह से हरिद्वार से देहरादून तक और ऋषिकेश तक, उसके लिए भी सहमति हुई है कि हम इसको प्रदूषण से मुक्त चाहते हैं। ये CNG हो और गैस पाइप के माध्यम से हमको घर के लिए गैस जलाने को मिले। ये मोटे मोटे तौर पर ये काम जो है हमारे पाइपलाइन में है, निश्चित रूप से उसको हो जाएगा। और देहरादून, हरिद्वार से देहरादून ऋषिकेश, ये मेट्रो के लिए मलेशिया से और 1-2 कंपनियों से और बात हुई है। मुझे लगता है कि 5-1 साल उसको तैयार होने में लगेंगे। तो आप मेट्रो का भी आनंद, जब यहाँ से जाएंगे तो आप मेट्रो का भी आनंद आप लोग ले सकेंगे। इसके साथ ही आज ही जो हमारी रेल लाइन थी, 4 धाम जो यात्रा है, उसके लिए
ऑल वेदर रोड तो पहले प्रधानमंत्री जी उसका शिलान्यास कर चुके हैं, 3000 करोड़ रुपया भी हमारे अकाउंट में आ चुका है। रेल लाइन जो कर्णप्रयाग तक थी उसके लिए भी टेंडर हो चुके हैं, उसके 3-4 पुलों का काम बहुत जल्दी शुरू होने वाला है ऋषिकेश से। लेकिन ये जो रेल लाइन का काम प्रधानमंत्री पूरा सर्वेक्षण का काम हो गया है और 13 मई को बद्रीनाथ जी में अब कर्णप्रयाग से आगे जोशीमठ तक के लिए रेल का जो कार्य है वो भी हम आने वाली 13 मई को उसका शिलान्यास करने वाले हैं, 13 मई तक। और